हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर आप मेरे चैनल पे आते रहे हो तो आप जानते हो कि मैं जनरल पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ओके, तो आज मैं एक डिफरेंट टाइप की रीडिंग लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लव रीडिंग्स, करियर रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए, क्योंकि जून महीने का स्टार्टिंग है, ऑलमोस्ट 7 डेज़ निकल चुके हैं, तो ये वीडियो मुझे स्टार्टिंग में ही लाना था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं लेकर आ पाई। बट हाँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैं लेकर के आई हूँ। तो टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, साईं बाबा का मैसेज आपके लिए। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो साईं बाबा में बहुत ज़्यादा यकीन करते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो किसी और भगवान में, अल्लाह में, जीसस में यकीन करते होंगे या बाबा जी में यकीन करते होंगे। तो बेसिकली ये जो मैसेज है ये साईं बाबा का मैसेज है आपके लिए। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप किसी भी भगवान में विश्वास करते हो, किसी भी धर्म के भगवान जी में विश्वास करते हो, ये आपके लिए इक्वली वर्क करेगा। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। मैं आपको पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। ओके, एंड मैं कुंडली भी देखती हूँ, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अपने रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स। आपको साईं बाबा को याद करना है और किसी एक पाइल को चुनना है। जो भी मैसेज आपको साईं बाबा या आपके जो भी देवता हैं, जो भी भगवान जी हैं, जो भी धर्म के भगवान जी हैं, वो देना चाहते होंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके लिए निकल के आ जाएगा। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके अपना पाइल सेलेक्ट कर लें। तो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं वाइट पाइल से, फिर हम अपनी रीडिंग करेंगे ग्रीन पाइल के लिए, उसके बाद हम अपनी रीडिंग करेंगे कॉइन पाइल के लिए। ओके, ये जो हमारा कॉइन पाइल है उसके लिए। तो हम लोग अपने पाइल्स को हटा देते हैं और देखते हैं कि साईं बाबा या जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये है हमारा वाइट पाइल। ओके, ओके, सो कहीं ना कहीं जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर ही बता सकती हूँ कि लाइफ के प्रॉब्लम्स के वजह से, ओके, दिस इज़ व्हाट गॉड इज़ टेलिंग यू। ओके, भगवान जो आपको संदेश देना चाहते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी प्रॉब्लम में हो, पॉसिबल है कि आप अभी उससे निकल नहीं पा रहे हो। ओके, और आपको बहुत लॉस्ट फील हो रहा है, आपको बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा है, आपको कोई एंड नहीं नज़र आ रहा है इस प्रॉब्लम का। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है। ओके, कहीं ना कहीं आपके लाइफ, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ ना मैं लव प्रॉब्लम्स की बात करी हूँ, ना मैं करियर प्रॉब्लम्स की बात करी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है आपकी लाइफ में। लव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके लाइफ में, करियर इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इशू हो सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक सेंस है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत पैथेटिक आप फील करते हो, यू हैव क्राइड अ लॉट, आप बहुत रो चुके, बट कोई समाधान नहीं निकला। ओके, पता नहीं आप कौन से तरीक़ों को आपने इस्तेमाल नहीं किया, बट सारे ही तरीक़ों में एक
चीज़ रही कि आपके लाइफ में कोई सल्यूशन नहीं निकला किसी भी सिचुएशन का। ओके, बहुत आपने कोशिश की कि अपने इमोशंस को साइड रख के और प्रैक्टिकली सोचा जाए, लॉजिकली सोचा जाए। ओके, बट नहीं हो पाया। ओके, तो गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू कि इतने प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं उनको आपसे थोड़ा सेपरेट सा महसूस हो रहा है। ओके, नाउ यूल आस्क मी, नहीं मैं तो हर दिन पूजा करता हूँ या करती हूँ। हो सकता है आप हर दिन पूजा करते होगे या नहीं करते होगे, जो भी आपका सिचुएशन है, बट उस निष्ठा से, जिस निष्ठा की ज़रूरत है, क्या उस निष्ठा से कर रहे हो, या क्या आप बस अपने सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में नेगेटिव चीज़ें मांग रहे हो, या बस एक ही चीज़ मांग रहे हो कि भगवान मुझे यही दे दो, मुझे यही पर्सन दे दो, या मुझे यही जॉब दे दो, या मुझे यही करियर दे दो। भगवान के भी आपके लिए कुछ प्लान्स होते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एक आप में और बाबा जी में डिस्टेंस आ गया है। ओके, डिस्टेंस आ गया है, और सबसे पहला जो मैसेज आपको मैं देना चाहूँगी बाबा जी की तरफ से वो ये होगा कि उस डिस्टेंस को फिलअप करें। आपके पास मंदिर जाने का साधन नहीं है, आप उनकी फ़ोटो की पूजा करें। आपके पास फ़ोटो नहीं है, आप मोबाइल में डाउनलोड करके उनको याद करें। क्योंकि अभी है थोड़ा प्रॉब्लम्स है, अभी भी कोविड का जो इश्यूज़ है उसके वजह से बहुत सारे शॉप्स नहीं खुल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए एक्सेसिबल ना हो। ओके, और कहीं ना कहीं आपको गॉड ये बताना चाहते हैं कि आप जिस भी प्रॉब्लम में हो उसका समाधान आपको बहुत जल्द ही मिलेगा। ओके, और उसका समाधान आपको कोई आपका नियर एंड डियर वन ही देगा, कोई ऐसा पर्सन देगा जो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जब खुशियाँ थीं, जब अच्छी चीज़ें हो रही थीं, तब आपका ध्यान बाबा जी की तरफ नहीं था। मैं बाबा जी बोल रही हूँ, आप जिनको भी मानते हैं आप उनके लिए ये मैसेज सुन सकते हैं, जिस भी भगवान जी को मानते हैं। आप दुर्गा माता को मानते हैं, दुर्गा माता का संदेश है आपके लिए। ओके, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप अपने लाइफ में हैप्पी थे, तो कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्ट था गॉड से वो थोड़ा लो हो गया, और एक इक्वालिटी बनाने के लिए भगवान बस आपको ये एक लेसन दे रहे हैं। ओके, कि चाहे चीज़ें जितनी भी डिफ़िकल्ट हो जाएं, चाहे तुम कितना भी हार जाओ अपने ज़िंदगी में, कोई ना कोई रास्ता तुम्हारे लिए मैं ज़रूर ही बना दूंगा। बस तुम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश तो करो। ओके, आपको बस पूरे सच्चे निष्ठा और सच्चे मन से बाबा जी को याद करना है और कहना है कि वो आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकाल दें। ओके, और आगे जब इस प्रॉब्लम से आप निकल जाते हो, तब आगे एक चीज़ आप याद रखना कि हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें हों, बहुत सारे डिमांड्स हों, बहुत सारी चीज़ें आप अपने ज़िंदगी में करना चाहते हो। इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आपके लिए ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये चीज़ें एक्सेसिबल नहीं हैं। तो कोई अगर आपको ऐसा दिखता है ना, जो कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जिसके लिए मेरी ये चीज़ें एक ट्रेजर हो सकती हैं, ओके, आप उसको थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करो। आपके सपने ऑटोमेटिकली पूरे होने लगेंगे। अगर आप लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करोगे ना, तो गॉड ने आपको इतना कुछ दिया है कि आज आप उन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके बड़े बड़े सपने बना सकते हो। प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, फिर भी उन प्रॉब्लम्स को झेल सकते हो, मगर किसी के पास कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो। गॉड बस आपको एक लेसन देना चाहते थे कि मैं आपको तैयार कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स ले आऊँ, तुम अपने प्रॉब्लम्स से निकल जाओगे। इसका कदम पहला तुम्हें उठाना होगा। आगे भी ज़िंदगी में आपके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप देखोगे कि वो अपने आप सेट होती चली जाएंगी, सही होती चली जाएंगी। ओके, लेकिन जब खुशियाँ आएंगी तब आप ये मत करना कि हाँ, अब तो मेरे ज़िंदगी में सब कुछ सही है, अब मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है बाबा जी की, तो मैं चला या मैं चली। ओके,
उस टाइम पे जब आपके पास खुशियाँ आएंगी तब कोई और इंसान आपके सिचुएशन में होगा, उस इंसान की हेल्प करना आपका काम है। तो देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता चल रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। तो एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें। एक बार में 10 प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगी आपकी। ओके, 1 बाय 1 एक प्रॉब्लम को लें। पहले तो आप ये डिसाइड करें, बाबा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तुम ये डिसाइड करो कि हाँ, मैं एक्शन लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। ओके, और आपको इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। किसी ने आपका दिल दुखाया है तो इंसाफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो उनको इस चीज़ का रिपेमेंट करना पड़ेगा। मगर आप बाबा जी से ये मत मांगो कि भगवान जी उनको रिपेमेंट करना पड़े। ये इस तरीके से नेगेटिव चीज़ें नहीं मांगनी। जब कर्मा है, बाबा जी हैं, सारे लोग हैं, ओके, तो ये नेगेटिव चीज़ें आपको नहीं मांगनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है और एक एक करके अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना है। एक प्रॉब्लम लो, उसको सॉल्व करो, उसमें चीज़ें सही हो जाए तब दूसरे पे जाओ। एक बार में सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं होने वाला। ओके, और आगे भी लाइफ में ग्रीडी नहीं होना है। ये नहीं कि अब खुशियाँ आ गई तो चलो अब तो हो गया, दुख था तो मैंने साईं बाबा का मैसेज सुना, अभी सुख आ गया तो मुझे क्या ही लेना देना। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग सुख में भूल जाते हैं। तो आज जिस प्रॉब्लम में आप हो, कल कोई और यही सेम प्रॉब्लम में होगा, उसको हेल्प करना। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए आज एक्सेसिबल है, कल में भी उस पर्सन को नहीं आता होगा यूट्यूब चलाना या वो नहीं देखते होंगे ये सारी चीज़ें, तो उनको हेल्प करना भी आपका काम है और आपको इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। इंसाफ के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। ओके, ये नहीं सोचना है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स प्रेयर्स, आपको बहुत ज़्यादा प्रेयर करना है। और प्रेयर करने का मतलब ये नहीं है कि बस आंख बंद करके आपको बैठे रहना है। यकीन करना है कि आपके विशेज़, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं लाइफ में, चाहे वो करियर से रिलेटेड हों या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हों, वो अब सॉल्व हो रही हैं। ओके, इन सारी चीज़ों में यकीन करके आपको चलना है। और आगे चलिए, अब आगे जब और वीडियोस बनाऊंगी साईं बाबा के मैसेज का, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा और आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा शेयर किया, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, तो ज़रूर ही मैं आगे भी साईं बाबा का मैसेजेस आपके लिए लेके आऊँगी। ओके, तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्या आपको करना चाहिए। पहले ये जो मैंने अभी आपको बताया है वो सारी चीज़ें कर ली। ओके, एक बार में मैं आपको बहुत सारा ज्ञान नहीं देती हूँ, आपको भी पता है, थोड़ा थोड़ा करके जो जो आपके लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो ये हो गया। और आपको पॉजिटिव रहना है और रिकनेक्ट करिए गॉड के साथ। फिर से कोशिश कीजिए कि भगवान जी आपसे आपसे और आपका जो कनेक्शन है गॉड से, वो रिकनेक्शन में चले। एंड यही मैसेज था कि जिस भी प्रॉब्लम में हो निकल जाओगे, इंसाफ मिल जाएगा और कल फिर जब खुशियाँ आएंगी तो भूल मत जाना। ओके, फिर ये हेल्प का सिलसिला बना रहना चाहिए। ओके, तो ये मैंने रीडिंग कर दी वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। अब मैं रीडिंग करूँगी ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं ग्रीन पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो ग्रीन पाइल, अगर आप मेरे से पूछते हो कि साईं बाबा का मैसेज क्या है आपके लिए, तो सबसे पहले तो साईं बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो, अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव मत करो। ओके, जो तुम पे यकीन रखता है उसका यकीन बरकरार रखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को छल रहे हो
या आप किसी को छल के बहुत ऊंचे चले जाओगे, या वो पर्सन आप पे यकीन करता है तो आप उसको धोखा दे के बहुत कुछ हासिल कर लोगे, तो ये आपका मिस्टेक है। ओके। और कहीं ना कहीं एक और मैसेज है, मैं आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे मैसेजेस आते जाएंगे। ओके। तो क्योंकि चारों रीडिंग में बहुत एनर्जी लगती है, पूरे एनर्जी को एक्सेस करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। ओके। तो हो सकता है मैं बीच में थोड़ा रुक रुक के भी बोलूँ, तो आप माइंड ना करें उस चीज़ को। साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि किसी का यकीन मत तोड़ो। अगर कोई तुम पे यकीन करता है तो उस यकीन को, उस विश्वास को निभाना सीखो। ओके। हो सकता है कि तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग ना चल रही हों, बट तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरीके से एक्ट करोगे कि अगला इंसान तुम्हारे वजह से दुखी हो जाए। ओके। या अगला इंसान तुम्हारी वजह से परेशान हो जाए। बहुत ज़्यादा एंगर में बात करना, एग्रेशन में बात करना, ईगो रखना, एटीट्यूड रखना, इन सारी चीज़ों को अभी आपको थोड़ा हटाने की ज़रूरत है। ओके। जिस भी चीज़ में आपका ईगो है, हो सकता है आपकी नौकरी अच्छी होगी, हो सकता है आप पढ़ाई में सबसे अच्छे होंगे, हो सकता है आपके पास सबसे बेस्ट पार्टनर होंगे, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी। जिस भी चीज़ में आपका ईगो है, एटीट्यूड है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास वो बेस्ट चीज़ अवेलेबल है, आपके पास बेस्ट कार हो सकती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, इसकी खुशी मनाना भी अच्छी बात है। बट दूसरे को कष्ट देना या उसको रियलाइज़ कराना कि वो आपके लेवल का नहीं है, ये गलत कर रहे हो। आप खुशी मनाओ मगर दूसरे किसी के दुख का कारण ना बने। ओके। एट द सेम टाइम, अगर आपका अपनी मदर से, अगर आपका अपनी मदर इन लॉ से, या किसी सिस्टर से, या किसी भी फीमेल से, हो सकता है कोई फीमेल आपके घर में हेल्प करने आती हो, हाउस हेल्प्स जो हमारे होते हैं। ओके। उनसे भी बहुत रिस्पेक्ट से बात करो, झुक के बात करो, अच्छे से बात करो। ओके। जस्ट बिकॉज आपके साथ वो एसोसिएटेड है, कोई भी मदर भी क्यों नहीं है, क्यों सिस्टर ही क्यों ना हो, कोई भी, बस वो आपसे एसोसिएटेड हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपका केयर करते हैं, इस वजह से अगर आप उनको फॉर ग्रांटेड लेते हो, या आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उस वजह से कि हाँ चलो ये तो है, क्या मैं इनका हर टाइम रिस्पेक्ट दिखाती रहूँ या दिखाता रहूँ, इन्हें पता तो है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, ये मत करो। अगर रिस्पेक्ट करते हो तो रिस्पेक्ट दिखाओ, अगर केयर करते हो तो केयर दिखाओ। मैं तो आपको यही कहूँगी कि अभी कहीं ना कहीं आपने किसी महिला के साथ, हो सकता है आपकी ऑफिस की कोई कलीग हो सकती हैं जिनके साथ आपने मिसबिहेव किया हो। ओके। तो वो मिसबिहेवियर के लिए आपको फॉरगिवनेस मांगना चाहिए। ओके। यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मैं कोई ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं कर रही हूँ कि हाँ फीमेल से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, एनीथिंग लाइक दैट। जो मैसेज आपके लिए आ रहा है मैं वो आपको कन्वे कर रही हूँ। हो सकता है मेल्स को ऐसा फील हो कि क्या लड़कों के लिए रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लड़कों के लिए रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए या फादर के लिए रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आपके कार्ड्स में आ रहा है कि आपको अपने से एसोसिएटेड महिलाओं का हेल्प करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो रिस्पेक्ट, जो केयर और कंसर्न वो डिज़र्व करते हैं वो आपको देना चाहिए। ओके। अगर आप अपनी वाइफ से लड़ रहे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहे हो, ओके, तो लड़ने से पहले एक बार सोच लो कि हाँ क्या जो मैं कर रहा हूँ वो उसे दुख देगा या नहीं देगा। ओके। अगर आप फीमेल हो, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रहे हो या अपने हस्बैंड से लड़ रहे हो, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप कहीं ना कहीं उनको वो केयर, वो लव, वो
सारी चीज़ें जो इमोशनल सपोर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें दो ताकि वो आपके सामने सरेंडर करें। ओके, अगर आप चाहोगे नहीं ये पर्सन अपना ईगो हटाएगा तभी, तो ये नहीं होने वाला है। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो लकी हैं कि वो इस संदेश को पा रहे हैं। तो अगर आप लकी हो कि आपको ये संदेश मिल रहा है तो आप फॉलो कीजिए, दिखावे में मत रहिए। ओके, दिखावे की ज़िंदगी अच्छा नहीं है आपके लिए। पहले भी मैंने आपको बोला कि आपकी खुशी किसी और के दुख का कारण ना बने। हो सकता है आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको सारी चीज़ें लाइफ में इजीली मिल गई हो, या आपको जो स्ट्रगल लगता हो वो एक्चुअल में स्ट्रगल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत समस्याएं होती हैं, एक्सेसिव समस्याएं होती हैं। उसके कंपैरिजन में फिर भी आपकी ज़िंदगी ठीक चली है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिकली एनालाइज करके देखोगे तब आपको पता चलेगा। अगर आप सेल्फ सिंपैथी में देखोगे तब तो आपको लगेगा नहीं मेरी ज़िंदगी सबसे खराब है। ओके, और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीज़ें करो भी और सोचो भी। आपके बारे में कोई नेगेटिव सोचता है ये उनकी प्रॉब्लम है, आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचोगे ये आपकी अच्छाई है। आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करोगे, पॉजिटिव वाइब्स आपके ज़िंदगी में आएंगे रिटर्न होकर के। आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव चीज़ें आएंगी आपको रिटर्न होके, आपका बनता काम बिगड़ जाएगा, आपकी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो शो ऑफ नहीं करना है आपको। जो भी चीज़ें आपके पास बेस्ट टू बेस्ट हैं वो आपके इस्तेमाल के लिए भगवान ने आपको दी। ओके, आपके मेहनत से आपको मिली, आपके स्ट्रगल से आपको मिली, जिस भी तरीके से आपको मिली वो आपके इस्तेमाल के लिए भगवान ने आपको दी। मगर कोई और स्ट्रगल कर रहा है अगर उन चीज़ों के लिए, तो आपको उसको हैरान परेशान नहीं करना है। और एक और मैसेज ये है कि कंसंट्रेट करना सीखें। ओके, कोई भी काम जो आप करते हो, किसी भी टाइप का काम, चाहे आप घर का ही काम क्यों नहीं करते हो, ऑफिस का काम करते हो, कोई भी काम आप करते हो, दुनिया में कोई भी काम बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप ये सोचो कि अरे मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरा क्या काम, तो आप हाउस वाइफ हो, यही आपका सबसे बड़ा काम है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्क्स, सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। ओके, तो जो भी काम आप करते हो आप अपने काम को पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो। ओके, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो। जो भी काम आप करते हो इट्स लाइक ऑफर दैट वर्क टू गॉड, कि भगवान ये काम मैंने आपके लिए किया, बाबा जी ये काम मैंने आपके लिए किया। कुछ अच्छे डीड्स करो। कोई प्रॉब्लम में फंसा हो, कोई ऐसे सिचुएशन में फंसा हो जहाँ पे कि उसको रास्ता पता होते हुए भी वो रास्ते पे नहीं चल पा रहा हो, उसकी हेल्प करने की कोशिश करो। ओके, आर्टिफिशियल लाइफ मत जियो थोड़े समय के लिए। आर्टिफिशियल चीज़ों से, जैसे हर हद से ज़्यादा फ्लॉन्टिंग, हद से ज़्यादा दिखावा, दूसरों को इरिटेट करना, फ्रस्ट्रेट करना, कमेंट पास करना, या अननेसेसरीली किसी की क्रिटिसिज्म करना, चुगली करना। ओके, इन सारी चीज़ों से दूर रहो। अगर कोई करता भी है तो उन लोगों से दूर रहो, और किसी को हर्ट नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को हर्ट करके बहुत ऊंचे दर्जे पे चले जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन सारी चीज़ों के लिए कर्मा है, उन सारी चीज़ों के लिए बाबा जी हैं। कर्मा का व्हील है, आपको पता है कि जो आप बोते हो वही आप काटते भी हो, तो आप बुराई करोगे तो बुराई ही पाओगे। ओके, कोशिश कीजिए कि थोड़ा टाइम, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ ग्रीनरी है, जहाँ माउंटेन्स वगैरह हैं,
या आपके घर में छत पे या कहीं भी आपने अगर कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो थोड़ी देर शांति से वहाँ पे बैठें, बिना किसी सोच के, बिना किसी बात के साइलेंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। 10 ही मिनट के लिए सही, 20 मिनट के लिए ही सही, मगर उस पर्टिकुलर टाइम में आप कुछ बोले भी नहीं और कोशिश करें कि कुछ सोचे भी नहीं। थोड़ा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करने की कोशिश करें। ओके। और बाबा जी ने आपको इतना ज्ञान दिया है कि आपने अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सही कर लोगे, और इसमें आपकी जो ब्लेसिंग है, बाबा जी कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, कि आपकी चीज़ें अच्छे से चलती रहें। ओके। ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी भी बाबा जी अकेले छोड़ देंगे कि हाँ आपको मैंने विजडम दे दिया है तो आप अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करें। ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है आप अपने इग्नोरेंस के वजह से, हो सकता है आपके अपने लैक ऑफ कंसंट्रेशन के वजह से आप नहीं देख पा रहे हो कि वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं। बट जैसे ही ये कंसंट्रेशन आएगा, जैसे ही ये इग्नोरेंस हटेगा, वैसे ही आप महसूस कर पाओगे कि गॉड इज़ ऑलवेज अराउंड यू, हमेशा ही आपके पास हैं, हमेशा ही आपके साथ हैं। ओके। पीस जो पहले आपके पास था, आज भी आपके पास है, लेकिन आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को प्रैक्टिस करने की भी कोशिश कीजिए। ओके। मन को शांत रखिए, स्वभाव को शांत रखिए। हर एक छोटी बातों पे लड़ाइयाँ मत कीजिए। हर एक बात लड़ाई करने के लिए नहीं होती है, कुछ बातें समझने के लिए भी होती हैं। हर लम्हा अफसोस करने के लिए नहीं होता है। कुछ मोमेंट्स लाइफ के कॉन्टेम्पलेट, सोचने समझने, इंट्रोस्पेक्ट, चेक करने के लिए भी होता है कि हाँ क्या मैंने जो किया वो सही किया। एक न्यूट्रल पर्सन की तरह चीज़ों को सोचना शुरू करें। ये ना सोचे कि नहीं मेरे लाइफ में जो भी आएगा धोखेबाज ही आएगा, धोखा मिला है धोखा ही होगा। इससे आप अपनी सारी पॉजिटिविटी, सारा लक, सारा कंट्रोल जो गॉड आपको दे रहे हैं, उन सबको आप रुइन कर लोगे। अपने खुद के लिए खुद के हाथों से रुइन कर लोगे। अगर आपके पास पेट्स हैं तो अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपके पास पेट्स नहीं हैं तो हमारे कॉलोनी, हमारे रोड साइड बहुत जगहों पे आपने देखा होगा स्ट्रे डॉग्स घूमते रहते हैं, बहुत सारे जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको फूड, रोटी या कुछ भी जो भी आपके लिए सार्थक, जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप समर्थ हैं, ओके, वो चीज़ उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। इससे भी आपके सिचुएशंस में कंट्रोल आएगा। ओवरऑल भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, बस एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। इमोशनली कभी कभी अनबैलेंस्ड फील हो सकता है, वो भी इग्नोरेंस के वजह से। अगर इग्नोरेंस नहीं रहेगा, अगर आप यकीन करते हो कि बाबा जी आपके पास हैं, तो आपको कभी लोनली फील नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं महसूस होगा कि हाँ मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रीन पाइल मैं आपको बताना चाहती थी, अभी मैंने आपको बता भी दी हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट पाइल की रीडिंग करते हैं, जो है कॉइन पाइल। तो देखते हैं कॉइन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। सो कॉइन पीपल, आई टेल यू समथिंग। बाबा जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जितने लोगों ने आपको इग्नोर किया, ओके, जिन लोगों ने अपने मतलब के लिए आपके लाइफ में आए,
आप उन्हें खुशियाँ देने के लिए, उन्हें अपने लाइफ में एक स्टेटस देने के लिए उनकी हेल्प की, जहाँ तक पॉसिबल था आपने वहाँ तक उनकी हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की, इमोशनल हेल्प की। आज जब वो जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, ओके, तो ये जाना एक नेगेटिविटी का जाना है, ओके। हो सकता है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज रहे होंगे पास्ट में, ओके, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज रहे होंगे पास्ट में। लोगों ने आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया होगा, झूठा एलिगेशन लगाया होगा, जो चीज़ें आपने नहीं भी की। हो सकता है आपने कोई चीज़ गुड इंटेंशन से की हो, मगर वो इंटेंशंस कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन ने बहुत ही गलत तरीके से लिया, ओके। तो बाबा जी आपको कहना चाहते हैं कि देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई सुबह आने वाली है। तुम अभी के प्रॉब्लम्स को देख के अपने ज़िंदगी के आने वाले कल को नेगेटिव मत बनाओ। क्लैरिटी लाओ सिचुएशंस में, चीज़ों में क्लैरिटी लाओ, माइंड में क्लैरिटी लाओ। अभी तक जो भी आपने अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें भर रखी हैं, जो भी फालतू चीज़ें भर रखी हैं, उनको निकाल लिए, ओके। मेक सम स्पेस की पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड में आ सके। थोड़ी जगह बनाइए पॉजिटिविटी के लिए। हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब रहती हो, बहुत टाइम से कोई बीमार हो, उनके लाइफ में भी अब चेंजेस आने लगेंगे। अब बाबा जी को याद करो, आपके प्रॉब्लम्स कम होने लगेंगे। आप डॉक्टर के पास जाओ, बाबा जी को याद करो, सारी प्रोसेस में चीज़ें करो, आप देखो कि आपका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होने लगेगा, ओके। कहीं ना कहीं पास्ट में आप बहुत ज़्यादा घमंड में रहे, ओके, बहुत ज़्यादा अपने बारे में बस सोचे, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर सम पीपल, हो सकता है आपने अपने कुछ लोगों को छोड़ के, किसी एक पर्सन को छोड़ के आपने किसी और की हेल्प करने के बारे में सोचा भी नहीं। हो सकता है आपने अपने पार्टनर की हेल्प की या अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प की, और इसके अलावा आपने कुछ सोचा भी नहीं कि हाँ मुझे किसी और की भी हेल्प करनी चाहिए, ओके। तो पास्ट में जो सेल्फ फोकस था, आज वो सेल्फ फोकस भी आपके लिए वहीं से ये नेगेटिविटी आने लगी थी, क्योंकि आप एक ही पर्सन को हेल्प करते थे, एक ही पर्सन के लिए इमोशनली प्रेजेंट थे, और लोगों के लिए आपका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ओके। और अब जब ये प्रॉब्लम्स जा रही हैं, तो जानने से पहले 2-3 लेसन्स ले लो इनसे। पहली बात कि अपने मन का करना सीखो, दूसरे हुए लोगों की बताई चीज़ें मत करो, लेकिन अपने मन का जब आप कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी अगर किसी और को, आपके नियर एंड डियर वंस के अलावा भी कोई और आपके लाइफ में हेल्प मांगता है, या आपको लगता है कि आप उसको हेल्प करने में सक्षम हो, तो हेल्प करो, ओके। सेल्फिश मत बनो और नेगेटिविटीज़ से दूर रहो, जितना ज़्यादा आप दूर रह सकते हो। जो भी आपको लगता है कि हाँ मैं अपने आप को प्योरली क्लीन करो, ओके। जितनी भी आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ आप सोचते हो, उन सारी चीज़ से अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करो। ज़िद नहीं चलेगा आपका, ज़िद आप किसी भी सिचुएशन में करोगे तो नहीं चलेगा। हमेशा बोलते मत रहो, कभी सुनने की भी आदत डालो, ओके। और हर चीज़ जो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई चीज़ें अभी एंड हुई हो सकता है आपकी पढ़ाई अभी ख़त्म हुई हो और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो कि पता नहीं अब नेक्स्ट क्या होगा। हो सकता है आपका जॉब चला गया हो, या आपकी शादी ब्रेक कर रही हो, या आपका रिलेशनशिप ब्रेक कर रहा हो। नो मैटर वॉट एवर इज़ ब्रेकिंग, कुछ भी जो भी टूट रहा है, इन सारे सिचुएशंस में आप एक चीज़ तो याद रखना कि ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, और आपकी न्यू बिगनिंग बहुत अमेजिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी। एंड कुछ टाइम बाद, यहाँ से 1 साल बाद, जब आप चीज़ों को लुक बैक करोगे,
तब आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि हाँ, मैं जिस तरीके से सोच रहा था या सोच रही थी, चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा बेहतर और पॉजिटिव निकल के आईं। अभी बाबा जी को नेगेटिविटी से आपको दूर करने के लिए आपको सिचुएशन से दूर करना पड़ रहा है, ओके, ताकि आप अपने मन की बात सुन सको बिना किसी ईगो के। और नेगेटिव से निकले हो, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, फिर नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ। फिर अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे, फिर वही सारे फेक बबल में आप घुस जाओगे, जहाँ पे कि आपका खुद का सिचुएशन, आई एम दी बेस्ट वाला सिचुएशन आपको इफ़ेक्ट करेगा। हो सकता है आप नॉलेजेबल होंगे, आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर रखा है मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमेशा हम लोग सही नहीं होते। कभी कभी हमें भी अपने वैल्यूज़, अपनी चीज़ों को चेक रीचेक करना पड़ता है कि हाँ, जो हम सोच रहे हैं वो किस हद तक सही है, क्या वो सही है भी या नहीं है। ओके, ग्रोथ आपके लाइफ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। ओके, बेस आपका थोड़ा कमज़ोर हो गया है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नेगेटिविटीज़ बहुत हैं आपके अगेंस्ट, लोग बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, उन लोगों से थोड़ा दूर हटना पड़ेगा। कुछ अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स वगैरह से आपको दूर हटना पड़ेगा और चीज़ों को क्लैरिटी के साथ, ओके, पूरे सफाई के साथ, पूरे सही तरीके से देखना सीखना होगा। अगर आप नहीं सीखोगे, आप कभी प्रॉब्लम से नहीं निकल पाओगे, आप हमेशा ही प्रॉब्लम्स के सर्किल में घिरे रहोगे। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ें आपकी ज़िंदगी की दाएं बाएं बिगड़ती ही रहेंगी। किसी को भी अपना दोस्त बनाते हो, सोच समझ के दोस्त बनाना। हो सकता है वो पर्सन आपसे बेनिफिट के लिए ही आपके पास आया हो, हो सकता है आपके जितने प्योर इंटेंशंस हैं उस पर्सन के लिए, उतने प्योर इंटेंशंस उस पर्सन के लिए आपके नहीं होंगे। हेल्प करो, हेल्प आपके लिए अच्छी है, अच्छा है आपके लिए हेल्प करना, हेल्प करो, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी हेल्प करो जिनको सच में ज़रूरत है। आप पता है, आप इल्यूजन के वजह से या इमोशंस के वजह से आप उन लोगों की हेल्प कर बैठे ना जिनको एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, जो दिखावा करते हैं कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। उनके पास ऑलरेडी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हें बस अपनी चीज़ें खुद से नहीं करनी है, इसलिए वो आपसे करवाते हैं। और ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करो। बाबा जी ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, जो चीज़ें चेंज होती हैं ना, चेंज इज़ कांस्टेंट। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स, ओके, कि परिवर्तन हमेशा ही होता है, चेंजेस हमेशा ही आते हैं और चेंज आना भी चाहिए। ओके, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, साल में मौसम चेंज होते हैं, 24 घंटे में दिन और रात चेंज होता है। ओके, पहले दिन आता है, फिर रात आता है, फिर दिन आता है, फिर रात आता है, ये चलता रहता है। ओके, चेंज होता रहता है, मौसम चेंज हो जाते हैं, समय बदलता रहता है। तो आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है उसको अडेप्ट करो, पैनिक मत करो। ओके, कभी कभी हम सिचुएशंस को ना उससे ज़्यादा भयानक देखते हैं जितने वो भयानक होते नहीं हैं। ओके, हमें डर ज़्यादा लगता है, एक्चुअल में उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और डर की वजह से कुछ तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक, और कुछ तो डर से और चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। इसलिए वो प्रॉब्लम चला भी जाता है तो हम उसी के थॉट में रहते हैं। किसी ने आपको एक बार धोखा दे दिया, ठीक है, अब पहले तो आपने सोचा ही कि ये मुझे धोखा दे रहा है, फिर आपने पकड़ भी लिया। ओके, तो एक प्रॉब्लम तो ये कि वो आपको धोखा दे रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि पहले आप सोच रहे थे कि वो धोखा दे रहा है, अब भी आप सोच रहे हो वो धोखा दे रहा है, और आगे भी आप सोचते रहोगे कि वो धोखा दे रहा है। तो ये तो एकदम लंबा खींच के गया ना, इससे तो नेगेटिविटीज़ बढ़ी ना आपके लाइफ में। ओके,
और ख़ास करके मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग सारे लोगों की चुगली करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, जो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते, जिन्हें कोई खुश नहीं कर सकता, ऐसे लोगों से दूर रहना सीखें। ओके। और अभी आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो लोगों ने आपके साथ कुछ गलतियां की हैं उन्हें फॉरगिव करने की ज़रूरत है, और अपने लाइफ को एक बहुत ही प्योर वे में आप स्टार्ट करो। आप इतने पॉजिटिव हो जाओ ना कि इतने सच्चे और साफ दिल के हो जाओ ना कि वो नेगेटिविटी भी आपके लाइफ में एंटर करे तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। कोई गलत इंसान भी आपको हार्म करने की भी कोशिश करे ना तो वो हार्म ना कर पाए। इतने पॉजिटिव रहना सीखो। ये नहीं कि छोटे छोटे बातों पे डिस्टर्ब हो गए, छोटे छोटे बातों पे वरी करने लग गए, पूरे सिचुएशन को एनालाइज, ओवर एनालाइज, टेंस्ड, ओवर टेंस्ड, वरिड, एक्सेसिवली वरिड हो गए। अब सोचे ही जा रहे हैं, थिंक कर रहे हैं तो ओवर थिंक ही कर रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। ये सब मत करो, ओके? वरना आप एक चेन बनाओगे, नेगेटिव, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव, इससे आपका ही हार्म होगा और किसी का हार्म होगा नहीं, ओके? और बोलने से पहले सुनो। अगर आप सुनते पहले हो, अगर बोलते पहले हो, सुनते बाद में हो, तो आपके आंसर्स दूसरे पर्सन के आंसर्स वहीं तक लिमिटेड होंगे जहाँ तक आपका क्वेश्चन होगा या जहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर आप सुनते पहले हो तो आप एक प्लेन पेपर हो, और प्लेन पेपर पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो जो मन में आएगा वो पर्सन लिखेगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो नेगेटिव लिखेगा आप उसे हटा देना, जो पॉजिटिव लिखेगा उसे रख लेना। अगर आप सुनोगे ना पहले तो आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आप बोलोगे पहले तो आप अपनी चीज़ों को रिपीट करोगे और कुछ नहीं होगा। मैं आपको नॉलेज देने आती हूँ, ओके? अगर मैं लेने आती तो मैं चुप रहती और मैं चुपचाप से बैठती। मैं भी अपने टीचर्स के सामने अपना मुंह बंद करके रहती हूँ। मैं अपने बहुत सारे लोगों के सामने अपना मुंह बंद करके रहती हूँ। आई लेट देम स्पीक, कि वो क्या बोलना चाहते हैं, ताकि मैं उनकी भी बातें सुन सकूँ। एवरीवन इज़ अ गुड स्पीकर, नो वन इज़ अ गुड लिसनर। बहुत कम लोग गुड लिसनर्स होते हैं। गुड लिसनर बनना सीखो, ओके? और ओवरऑल बाबा जी आपके प्रॉब्लम्स को अब एंड पे ला रहे हैं। हो सकता है दुख बढ़े, बट पूरे सिचुएशन में ये सिचुएशन अब आपकी ज़िंदगी से, ये बुराइयां अब आपकी ज़िंदगी से निकल रही हैं। बाबा जी थोड़े समय के लिए आपको कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि रात सबसे ज़्यादा अंधेरी तब होती है जब सुबह होती है और आपकी सुबह आने वाली है। तो आप बस अपने सुबह का इंतज़ार करें, बाबा जी से प्रे करें, मटेरियलिस्टिक ना रहें, हद से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना रहें। बस मुझे पैसा चाहिए, बस मुझे चीज़ें चाहिए, ऐसे मत रहो। अब देखो कि बाबा जी आपके साथ खड़े होकर इस प्रॉब्लम से आपको निकाल के बाहर ले आएंगे, ओके? एकदम स्मूथली आपकी नैया पार हो जाएगी, कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। बस आपको करना ये है कि अभी के लिए, थोड़े समय के लिए एटलीस्ट, अगर आप आगे करना चाहो, नहीं करना चाहो, आपकी मर्ज़ी है, थोड़े समय के लिए, 2 मिनट के लिए ही सही, बट सुबह उठने के बाद, रात में सोने से पहले बाबा जी से प्रे करो कि आज जो भी, सुबह प्रे करो कि आज मैं उठी या मैं उठा, इसके लिए मुझे धन्यवाद। आज सबसे पहले हम लोग उठते हैं, धरती माता पे ही पैर रखते हैं, इमेजिन, और कभी उनको थैंक्स नहीं कहते, ठीक है? सब ये एयर एंड एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर यू, ऑक्सीजन इज़ फ्री फॉर यू, जो भगवान का दिया हुआ है। इसकी वैल्यू हमें तब पता चलती है जब हम बीमार हो जाते हैं। बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। आज मैं जगह इसके लिए थैंक यू, आज मुझे फूड मिल रहा है, मुझे मेरे लाइफ में प्रोग्रेस है, एवरीथिंग के लिए थैंक यू। और रात को जब आप सोने जाते हो उसके पहले फॉरगिवनेस। ट्रस्ट मी, आपकी चीज़ें विदिन 21 डेज आप करके देखो, चेंज होने लगेंगी। तो अभी के लिए इतना ही।
अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो और ये वीडियो का अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं रेगुलर बेसिस पे इस वीडियो को आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तो चलिए अभी के लिए मैं आपको अलविदा कहती हूँ। बाबा जी का मैसेज मैंने आपको दे दिया। होल सिनेरियो जो भी आपके लिए मैंने रीडिंग की, बहुत एनर्जी लगी इस रीडिंग को करने में, बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत इंट्यूशन, बहुत गाइडेंस, मोस्ट ऑफ द गाइडेंस जो मैं आपको दे रही थी वो कार्ड्स और इंट्यूशन और मैसेजेस के थ्रू दे रही थी। तो इट डिड टेक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत सारा एफर्ट लगा। तो अभी आई फील कि अब मुझे जाना चाहिए एंड आगे भी जो भी मैसेजेस आपके लिए मुझे मिलते रहेंगे मैं आपको फॉरवर्ड करती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपना। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पे है, ईमेल एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू अगेन।